बचाओ बचाओ बचाओ। अरे कुशल मिला क्या गिलास? जल्दी आ। जल्दी ला भाई, जल्दी ला। हाँ, मिल गया। ये ले बैठा इसमें डाल। अरे दोस्तों किस बारे में बात कर रहे थे? अरे मंडे फ्रेंड की शादी है ना, तुम लोग को याद है ना? हाँ याद है, पर उसको शादी में गिफ्ट क्या देंगे? एक काम करेंगे, उसको झाड़ू देंगे। झाड़ू क्यों? शादी के बाद उसको झाड़ू ही मारना पड़ता है। मजाक मत कर, बोल क्या गिफ्ट दे सकते हैं? एक काम करते हैं, घड़ी गिफ्ट करते हैं। नहीं, घड़ी नहीं। घड़ी या शादी में बहुत लोग देंगे यार। अबे दरवाजा में कौन है? जल्दी नहीं पीता उसको दे। अरे छोड़ो ना, जब का जब देख लेंगे। तो बोल दरवाजा खोल। तू कहाँ था? सब छोड़। सबके लिए फाड़ू खबर लाया। अबे तू कब से रिपोर्टर बन गया रे? अबे छोड़ो, वो क्या कहना चाहते हैं पहले उसकी बात तो सुनो। बोल भाई। पहले बैठ। उसको पानी दे कोई। ले पान। पानी छोड़। कैसे दोस्त है यार तू? सामने बियर पड़ा है, तू पानी की बात कर रहा है? ले बियर। अबे मजाक मत कर भाई, तू बोल। बात तो सुन लो पहले पानी पी ले। तू बोल। अरे तुम सबने पालनपुर गांव का नाम सुना है? हाँ सुना तो है, बहुत डेंजरस जगह है, वहाँ पर जो जाता है कभी वापस ही नहीं आता है। अबे गांडू, तुझे दुनिया में घूमने के लिए जगह कम भी गिरी थी जो तू वहां जाके मरने गया था? मजाक मत कर भाई। अरे कुशल तू फिर से मजाक करने लगा। अबे छोड़ो यार, इसकी बात सुनते हैं। बोल भाई, तू बोल। राज तूने सही सुना मजाक कर है। भाई। कल मेरा एक पड़ोसी रात को उस गांव में गया और सुबह उसके घर में उसकी लाश आई। मैंने काफी सारे किस्से तो सुने उस गांव के बारे में, जो कभी जाता है तो कभी वापस से नहीं आता है। तो पर वो भूत प्रेत तो नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी कोई चीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्यों है ना? राज तेरी बात तो सही है, वहाँ पर भूत प्रेत तो नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा, फिर लोग ऐसे ही मर रहे हैं वहाँ पर? तो एक काम करते हैं, अगर ऐसी है तो हम सब जाते हैं और देखते हैं आखिर माजरा क्या है। हाँ ये बात हाँ सही है। भाई, ऐसी कौन सी जो बच्चों को डरा रही है, हम शेर को डरा के दिखाए? सही बात है। पागल है क्या तुम लोग? इसमें पागल होने की क्या बात है? वहाँ क्या दावत चल रही है कि तुम लोग चले क्या? अबे साले फट्टू है क्या? हम सब है ना साथ में, डर क्यों रहा तू? तो ये तय रहा भाई लोग, हम शनिवार की रात को हम निकलेंगे पालनपुर गांव के लिए। अबे साले, शनिवार को रात को अमावस्या है। ये तो और अच्छी बात है। हाँ, उसमें क्या है? तो फिर सोच लो। सोचना क्या है? सोचना क्या है भाई, निकलेंगे तो बस। अबे तुम सब टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारे एक्सपर्ट लोग है ना, ये चूते सब संभाल रहे। तो फिर है तेरा, हम शनिवार शाम ढलने के बाद पलंगपुर के लिए निकलेंगे। ठीक है, तेरा ये खत्म। ठीक है। डिस्कशन खत्म। हम भी तो देखते हैं वहाँ पर क्या चीज है। चल ठीक है, तो फिर शनिवार को काजल के घर के सामने सब लोग मिलते हैं, वहां से निकलेंगे। ठीक है, उसी शाम ना? ठीक है शनिवार। ठीक है फिर। अबे गाड़ी क्यों रोक दिया बे? तुझे रास्ता पता है? नहीं। तो रुक, किससे पूछने देना, इतनी रात को कौन आएगा यहाँ पर? यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा है। किससे पूछूं यार रास्ता? कोई भी नहीं मिल रहा यार। क्या हुआ बेटा? अरे चाचा, ये पलंगपुर जाने का रास्ता कहाँ से लेना है? पलंगपुर? वहाँ क्यों जाना है बेटा? है कुछ काम। क्या तुम्हें पता नहीं, वहाँ पे जो जाता है वापिस नहीं आता है। चाचा आपको बताना है तो बताओ, वरना किसी और से पूछ लेंगे हम। बेटा रास्ता तो मुझे पता है, पर तुम जिस रास्ते की बात कर रहे हो ना, वहाँ सिर्फ मौत है। चाचा प्लीज रास्ता बताओ ना। बेटा आप लोगों को जाना ही है ना, तो यहाँ से दाई तरफ ले लो। धन्यवाद चाचा। अरे भाई एक बार फिर सोच लो भाई। अरे तो बैठना यार, सोच लिया। चल बैठ। बेटा आराम से जाना।
तो यहाँ पर कुछ लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ दो। खतरा, डेंजर। अभी यहाँ पर भी एक बोर्ड है, देखो। पढ़ दो, क्या लिखा है? पढ़ दो। इसके आगे जाना मना है। चलो 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 चलो। अबे क्या चलो, अंदर जाने की बात कर रहा हूँ, चलो। अरे डर को साले सबके साथ। साले इन लोगों के मारवा के ही छोड़ेंगे। तुम लोग की वजह से मैं वर्जन नहीं मरूंगा। अमित, एक काम सुन, एक काम कर। इस जंगल में तुझे लड़की मिल नहीं रही, आप से मेरी गाड़ी मार। अबे वो तुम लोग का हो गया तो चले। अरे क्या कर रहा है, देख लेट हो रहा है यार, जंगल में इसको वर्जिन आता है। अबे भूत प्रेत कहाँ है? इतने दूर तो आ चुके हैं। भूत प्रेत मिलता है? कोई नामो निशान नहीं है यार। मुझे लगा था भूत प्रेत सब आएगा यहाँ पर। अबे कुछ नहीं, चलो। सब लोग साथ में ही रहो, मैं अलग में थोड़ा। वो क्या? और पे भी हिल रहा है क्या? नहीं तो एक ही पेट की हिल रहा है। तुझे क्या हुआ है? यहाँ तुझे कौन वेलकम वेलकम बुलाएगा? अबे डरपोक, तू डर मत। चल, भूत वूत कुछ नहीं होता है। यहाँ चल, कुछ नहीं होता है। अरे क्या हुआ, सब लोग साथ में रहो ना, कुछ नहीं होगा यार। डरना क्यों? मुझे कुछ नहीं होने दूंगा। चल तू मेरे साथ चल। अरे सब लोग साथ में रहो, ज़्यादा दूर मत जाओ। उजल चल उस तरफ। चल 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 उतार उतार चल 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 कहाँ गया? चल 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 हो रहा कुशाल। चल चल कुशाल चल 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 कुशाल कुशाल क्या हुआ तुझे? अरे कुशाल, अबे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अबे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो, विप्लव, राजीव, अमित, अबे कहाँ गए? बोला था सब एक साथ रहो। अमित, अरे अरे कहाँ था तू? हम लोग कहाँ भाग रहे थे? हम लोग बहुत डर गए थे। अरे यार राजीव, तूने सही कहा था, हमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। पहले बोला। हमने गलती कर दी। हम भागते भागते बहुत दूर आ चुके हैं। एक काम करते हैं, हम दो करके अलग अलग हो जाते हैं और अपनी गाड़ी ढूंढते हैं। जिसको सबसे पहला गाड़ी मिलेगा वो आवाज़ लगाएगा। देखो हम बहुत बड़े जंगल में फंस चुके हैं। हम अपने एक साथी खो चुके हैं पहले, अब हम रिस्क नहीं ले सकते। एक काम करते हैं, मैं और अमित इस तरफ जाते हैं, तुम और विप्लव उस तरफ जाओ। जिसको पहले गाड़ी मिलेगा वो आवाज़ लगाएगा। ठीक है, चलो।
चल अमित। अबे अबे तुम तीनों मुझे छोड़ के कहाँ भाग गए थे? मैंने कहा था एक साथ रहो सब लोग। और एक मिनट, तुम दोनों का क्यों हो? अमित कहाँ है? कहा है मतलब? वो तो तेरे साथ गया था। मेरे साथ? हाँ अमित! 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 आवाज का आवाज है, तो मेरे बाजू में कौन है? आवाज कहाँ से आई है? रात आवाज तो ऐसे ही आया था। देखो ना। अरे देख के। अमित! 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 मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा। जब सब लोग अकेले हो रहे हैं तभी ये उसको मार रही है, पर जब मैं अकेला हो रहा हूँ तो मुझे क्यों नहीं मार पा रही? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही कहा था, हमें से कोई नहीं बचेगा अब। विप्लव! विप्लव! नहीं विप्लव नहीं। विप्लव! विप्लव! अरे यार हम भी मर जाएंगे। पागल पागल है क्या? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चलेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लगता है इसी कारण मुझे वो बुरी शक्ति कुछ नहीं कर पा रही है। हे भोलेनाथ, आप तो भूत प्रेत दानव सबके भगवान हो। मुझे पता नहीं कि हमने यहाँ आकर सही किया या गलत, और आप हमें रास्ता दिखाइए और हमारी रक्षा कीजिए। अरे राज, मुझे लगता है वही बुरी आत्मा है जो अघोरी वेश में आया। चलो। हाँ चल। रुक जाओ बेटा। राजीव, ये बुरी आत्मा नहीं हो सकती। राजीव चलो मेरे साथ चलो। चल चल, मैं हूं ना। यहाँ पे बैठ। अरे राजीव, क्या हुआ बेटा? बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ बाबा जी, परेशानी तो है। मुझे बताओ क्या परेशानी है? बाबा जी, जब से हम इस जंगल में आए हमारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो रहा है। बाबा जी, अनहोनी? मेरे दोस्तों के लिए परेशान हो? आपको कैसे पता मेरे दोस्तों के बारे में? सब पता है बेटा। बाबा जी, हम यहाँ 5 दोस्त आए थे, 2 मर चुके हैं और एक का कुछ पता नहीं चल रहा। बाबा जी, मुझे पता है बेटा, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका वो दोस्त भी नहीं रहा। अरे राज, इसका मतलब हम भी नहीं बचेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। बेटा, जो भी तुम सोच के आए थे वो सफलता तो तुम्हें मिलेगी, पर उस रास्ते में बहुत कठिनाई है। बाबा जी, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है।
ये कोई बुरी आत्मा है या कोई बुरी शक्ति? ये है क्या बाबा जी? बेटा, ये ना कोई बुरी आत्मा है ना बुरी ताकत, वो भी तुम्हारे जैसे एक आम इंसान थी। थी? मतलब बाबा जी वो कोई औरत है या कोई लड़की है? हाँ बेटा। पर बाबा जी वो सबके साथ ऐसा क्यों कर रही है? और हमारी क्या गलती थी? उसने हम 3 दोस्तों को क्यों मार दिया? जिसको उसने मारा है ना उन लोगों की गलती थी ना तुम्हारे दोस्तों की कोई गलती थी। पर बाबा जी वो किसकी गलती थी जिसकी सजा वो हर मासूमों को दे रही है? तुम तो वही पता करने आए थे ना। मैं सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन ही कर सकता हूँ, किंतु इस जगह का रहस्य तुम लोगों को ही खुल जाना पड़ेगा। फिर बाबा जी आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए जिससे हम उस रहस्य को सुलझा पाए। तो सुनो, इस जंगल में एक अलग सा पेड़ है जिसके नीचे तुम्हारा पूरा रास्ता छिपा है। पर बाबा जी वो पेड़ कहाँ है? बेटा, वो खोजना तुम्हारा काम है। मैं सिर्फ उतना बता सकता हूँ, वो पेड़ बाकी पेड़ से अलग है। बाबा जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। अरे बाबा जी कहाँ गए? बाबा जी अपना काम करके चले गए। अब बाकी का काम हमें ही करना है। चल जाके वो पेड़ ढूंढते हैं। पर इतने सारे पेड़ में से वो अलग पेड़ कहाँ से ढूंढेंगे? ढूंढेंगे मिलेगा। बाबा जी ने कहा है तो जरूर मिलेगा। अरे राज, इतने सारे पेड़ में से वो अलग पेड़ कहाँ से ढूंढेंगे? चिंता मत कर राजीव, जब भोले बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। एक काम कर, पकड़। क्या कर रहा है? इतने बड़े जंगल में वो पेड़ ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। एक काम कर, तू उधर जाके ढूंढ, मैं इधर जाके ढूंढता हूँ। कुछ नहीं होगा। भोले बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है, तुझे कुछ नहीं होगा। तेरी जिम्मेदारी मेरी है। राज, राज, राजेश क्या हुआ तुझे? राजेश और मैंने ये भी सुना है कि तुमने इससे पहले बहुत मासूमों को मारा है। ऐसा क्यों करती हो तुम सबके साथ? क्यों करती हो? मासूम मासूम जानते भी हो तुम्हारे इसी मासूम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है? नहीं पता ना? तो फिर सुनो, आज से ठीक 2 साल पहले की बात है। मैं भी तुम लोगों की तरह एक आम इंसान हुआ करती थी। तुम लोगों की तरह ही मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। मैं अपने घर की एक लौती बेटी थी। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी। मैं ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही मेरी जिंदगी हुआ करती थी। एक दिन ऑफिस से आने में मुझे देर हो गई थी। रात का समय था और मैं बस से उतरकर घर की तरफ आ ही रही थी, तभी अचानक पीछे से कुछ लड़के शराब पी के आके मुझे इसी जंगल में खींच कर लाए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं उन लोगों के सामने हाथ जोड़ती रही और मेरी इज्जत की और मेरे जान की भीख मांगती रही, लेकिन उन दरिंदों ने मेरी एक ना सुनी और मेरा सब कुछ छीन लिया गया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी
आज वो दरिंदे आजाद घूम रहे हैं। अब तुम बताओ, मेरी क्या गलती थी और मेरे परिवार वालों की क्या गलती थी? मैं चीखती रही, चिल्लाती रही और उनसे ये कहा कि आप लोगों को जो करना है कर लो मेरे साथ, लेकिन मुझे जान से मत मारो, क्योंकि मेरे बाद मेरे परिवार का ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन उन दरिंदों ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और मेरे ऊपर एक के बाद एक अत्याचार करते गए। और जैसे ही उनका मन भर गया, इसी जंगल में किसी पेड़ के नीचे मेरे लाश को और मेरे कपड़ों को दफना दिया। अब तू बता, मुझे और मेरे परिवार को कौन दिलाएगा इंसाफ? इसीलिए मैं वो हर एक लड़के को जान से मार दूंगी, क्योंकि मुझे हर एक लड़के में वही दरिंदे नजर आते हैं। पर ये बात तो गलत है ना, हर लड़के एक जैसे नहीं होते। हो सकता है तुमने जिन जिन को मारा है वो भी एक लौते होंगे जो अपने परिवार का पेट पालते होंगे। उनको तुझे कौन अभी भी दिलाएगा? उन लोगों के परिवार की फिक्र है? और मेरे परिवार का क्या? मेरे परिवार के साथ जो हुआ उसका क्या? मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा और इन दरिंदों को भी जेल में भेजाऊंगा जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। पर बदले में तुम्हें भी मुझे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम और किसी मासूम को नहीं मारोगी और यहाँ से चले जाओगी। जब तक मेरे परिवार वालों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। लगता है यही वो पेड़ है जिसके बारे में बाबा जी ने बात किया था। और इसमें उसके जान है। मुझे इसको चलाना ही पड़ेगा ताकि हम यहाँ से घर जा सके। मत करो ऐसा, रुक जाओ, रुको। मुझे करना ही पड़ेगा, मासूमों की जान बचाने के अलावा मत करो, मेरे को सब कुछ है। मत करो ऐसा, रुक जाओ। जैसे कि पहले मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप को भी, और मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं, रुक जाओ, रुको। मत करो ऐसा, रुक जाओ, रुको। मत करो ऐसा, रुक जाओ, रुको। रुको। रजीत, उठ रजीत, उठ जा। सब ठीक हो गया भाई, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। तू जिंदा है। चल, चल, चल।